नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। मैं आपको आज एक बहुत अच्छे भ्रष्टाचार के बारे में बताऊंगा, जिसे शिष्टाचार का रूप समय समय से दिया गया है। स्थानीय लोक सेवक से लगाए, डीपीआरओ से लगाए, मनो पंचायती राज निदेशालय से लगाए, सारे लोगों ने खूब मदद किया है भ्रष्टाचार में। और 1 रुपये का माल 5 रुपये में कैसे बेचा गया है, ये देखिए। आपके ग्राम पंचायतों में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत स्ट्रीट लाइट लगा था। आपको इस लाइट के बारे में अभी लग भी रहा है, लगता भी है, लगातार नियमित क्रम है। मनोज कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव भी थे, मतलब पंचायती राज में भी थे, उन्होंने तमाम तरह की लेटर जारी किया अलग अलग नगर पालिका नगर पंचायतों के लिए। खूब लाइट के मामले में उन्होंने खेल खेला है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। 800 की लाइट ग्राम पंचायत 800 की लाइट 3000 4000 में बिल बना के जीएसटी कर चोरी करके भुगतान ली गई है। एक एक गांव में 150 से 300 200 लाइटें लगी हैं, बड़ी छोटी गांव में। और प्रधानों ने और सचिव ने खुला हाथ से लौटा है। इसमें तो स्थिति है कि कुछ प्रधानों सचिव ने अपने स्वयं का फर्म बना के अपने ब्लड रिलेशन का उसमें भुगतान लिया है, जीएसटी कर चोरी किया है। और लगना था कमर्शियल लाइट, लग गया रेजिडेंशियल एसएमडी एलईडी की लाइटें। सेम जैसे मान लीजिए कि कमर्शियल लाइट थोड़ी महंगी होती है, जो अच्छे गारंटी वारंटी के होते हैं, गुणवत्ता युक्त होते हैं, 55 साल गारंटी आते हैं, वो एसएमडी एलईडी में लगा के सस्ती वाली हल्की वाली लाइटें लगा दी हैं। अब ये पूरा इसके बारे में तमाम शिकायत किया गया, शासन प्रशासन पंचायती राज आरटीआई भी तमाम लगी, जिसको पैसे के बल पे आयोग को देवरिया डीपीआरओ के से मैनेज भी किया जाता है। सारी चीजें है, चूंकि दौड़ भाग के समय में इतना इसमें होमवर्क नहीं किया गया। लेकिन आम जनमानस को ये बताएंगे कि जो स्ट्रीट लाइटें गांव में लगती हैं वो 800 से 900 1000 1200 की लाइटें होती हैं। मार्केट में एकदम सरेआम बिक रहा है। ये लाइटें कहाँ 2 साल के बाद नदारत हो जाती है, फिर नई लग जाती हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता है। ये 800-900 की लाइटें 3-3000 4-4000 की बिल बनती है। अब तो देखा जा रहा है कुछ ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट जो 6000-7000 रुपए की है, पोखरों पे लगाई जा रही है, वह 20-20 हजार 15-15 हजार रुपए में भजाई जा रही है, जो इसमें बहुत बड़ा कांड हो रहा है। दूसरी चीज, हाई मास्ट भी लग रही है, 25-30 हजार की हाई मास्टें जो 4 लाइट वाली होती हैं, तालाबों पे अन्य जगहों पे 1-1 लाख 80-80 हजार रुपया। मतलब कमाने का बहुत तरीका बनाया गया है। विद्युत कनेक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा हो जा रही है। इसमें कोई भी अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। स्थिति यह है कि इस पे बहुत बड़ा होमवर्क होना है। इसी तरह जिला पंचायत में भी अभी 2 साल पहले लाइटें लगी थी जिसपे होमवर्क किया गया है। वो लाइटें सब कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा, हजारों की संख्या में लगा, और वो लाइटों का कहानी भी खत्म हो गया। उसके कागजात हैं, सारी चीजें, वो लाइटें लगी, वेंडर ने पैसा लिया, वो भी पत्रकार के अरीबी करीबी लेके पैसा लेके चले गए। कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है, इस पे लिखने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। केवल एक खाना पूर्ति होती है। इसके संबंध में जितनी आरटीआई आयोग को लगाइए सेकेंड अपील, तो बड़े आराम से आयोग को मैनेज कर लेते हैं लोग। वहां बाबू और बैठे हुए अच्छे पैसे देते हैं लोग, सारा चीज मैनेज हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे देखा जाए। वेंडर मेमो को मंगा के सारा चीज जीएसटी विभाग में परीक्षण कराया जाए, और भी बड़ी चालाकी से, बड़ी सावधानी से, क्योंकि जिला पंचायत राज्य कर विभाग भी अपने सरकारी विभागों के खिलाफ, जितनी सरकारी विभाग है उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों पे थोड़ा भौवें टेढ़ी हो जाती हैं, वो नहीं करती हैं। वह ज्यादा व्यापारियों को निशाना बनाती है, क्योंकि उनसे लाख माल मिलता है, सरकारी विभाग से मिलेगा नहीं, और वो अपने ही विभाग को, अपने ही सरकार को क्यों बदनाम करने जाएंगे। लेकिन इसके संबंध में तमाम अभिलेख प्राप्त हो गए हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और होमवर्क किए जाएंगे आने वाले समय में। हम चाहते हैं कि इस पे आप भी लोग जुड़े और अपने ग्राम पंचायतों के प्रति प्रधान पर आरटीआई लगावें और निगरानी रखें, क्योंकि जब तक निगरानी नहीं रखेंगे तब तक भ्रष्टाचार पे 1-2% लगाम नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार तो समाप्त होना ही नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है और चलता रहेगा, ये एक सिस्टम है। तो आपसे अनुरोध है कि आप
आरटीआई पे ध्यान दें और हमारे यूट्यूब चैनल आरटीआई मंथन को देखते रहें। और हम इसके बाद आपको नगर पालिका देवरिया, बरहज, सलेमपुर, एक दो जगह और डबल ईएसएल स्ट्रीट लाइटें लगाकर कितनी लंबी घोटाला की गई हैं इसके बारे में बताएंगे। पीछे टैक्सेशन की चोरी और कैसे कैसे कांड किए गए हैं, इस सारा चीज बताएंगे। नगर पालिका का भी, क्योंकि उसके भी अभिलेख एग्रीमेंट कैसे एग्रीमेंट पे टैक्स जिस की गई है, आज तक इसका कोई राज नहीं खुल पाया, ना कोई पत्रकार खुल पाया, ना कोई लोक सेवक खुल पाया। मतलब कहीं से कुछ पते नहीं चलता है और लंबे कांड हो गए हैं कई सौ करोड़ों के। नमस्कार, मैं निर्मल आरटीआई मंथन से।